इस वीडियो में हम अध्याय 4 पर विविध प्रश्नावली के बचे हुए क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने लगभग 1 से लेकर 10 तक एक एक कर विस्तार सोल्यूशन करके बता दिया था दोस्तों। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले आप उसे देख लीजिएगा, तभी आपको यहाँ से समझ में आएगा। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से सभी को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित 11 से 15 तक प्रश्नों को सिद्ध कीजिए। यहाँ पर दोस्तों जो पार्ट 1 वाले वीडियो में मैंने गुणधर्म बताया था, उसका उपयोग करके इसको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने वाला में हम यही देखते हैं कि हमें लाना क्या। देखिए इतना को हल करके दोस्तों हमें बीटा माइनस गामा लाना है। तो आपको ये देखना है कि इसमें हम क्या करें कि बीटा माइनस गामा निकल जाए और उसके बाद अल्फा मतलब गामा माइनस अल्फा है। तो देखिए अब देखेंगे तो यहाँ पर बीटा और यहाँ पर गामा, यहाँ पर भी बीटा गामा, और अगर इसको भी हम घटा देते हैं दोस्तों तो यहाँ अल्फा से अल्फा कट जाएगा और यहाँ पर भी गामा बीटा यानी उल्टा बच जाएगा। यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे तो यह भी सीधा हो जाएगा। और उसके बाद दूसरा का भाग में क्या गामा माइनस अल्फा है। तो देखिए यहाँ पर गामा और यहाँ पर अल्फा है। तो अगर हम इसको इससे घटा दें, देखिए पहले को उसको उतार के बताता हूँ। यहाँ पर आपको लिखना दिया है, ये हमारा होता है R1, ये होता है R2 और ये होता है हमारा R3। तो यहाँ पर दोस्तों पहला भाग लाने के लिए हम क्या करेंगे कि R2 का R3 से घटा देंगे और दूसरा का भाग गामा माइनस अल्फा लाने के लिए R3 माइनस R1 को घटा देंगे तो ये भी आ जाएगा। देखिए गामा माइनस अल्फा, फिर यहाँ पर भी गामा माइनस अल्फा 2 को हो जाएगा और यहाँ पर भी दोस्तों इसे घटाएंगे तो बीटा से बीटा कट जाएगा, दोनों सेम जात के, और अल्फा माइनस गामा यहाँ पर भी आ जाएगा। तो हमारा 2 भाग आ जा रहा है दोस्तों। तो यही पहले आपको देख लेना है कि किस तरह हम ला सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि R2 माइनस R3 कर देते हैं तो हमारा पहला भाग आ जाएगा। साथ ही में R3 में दोस्तों आपको R3 माइनस R1 कर देना तो हमारा दूसरा का भाग आ जाएगा। देखिए मैं करके बताता हूँ। हम R2 और R3 में कर रहे हैं, R1 में कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं R² और फिर यहाँ पर दोस्तों बीटा प्लस गामा। R2 में क्या करना है R2 माइनस R3, तो ये हमारा R2 है और ये R3 है। तो घटा देना, तो ये घट के दोस्तों क्या हो जाएगा बीटा माइनस गामा हो जाएगा। उसके बाद ये बीटा माइनस गामा स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर देखिए क्या होगा, आपको अच्छे से देखना, गामा प्लस अल्फ़ा, फिर घटा रहे हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। तो घटाने के बाद क्या होता है, जब इसका साइन अंदर ले जाएंगे तो दोस्तों चेंज हो जाएगा, अल्फ़ा ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो कट जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा आ जाएगा, नहीं गामा माइनस यहाँ पर दोस्तों अल्फ़ा आ रहा है। इसी तरह R3 में हम करेंगे तो यहाँ पर गामा माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, R3 माइनस R1, गामा स्क्वायर यहाँ पर दोस्तों माइनस अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा आपको फैला करके लिखना, मुझसे लिखा गया गलती में। अब यहाँ पर देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा और यहाँ पर भी बीटा माइनस में हो जाएगा ये, तो ये इसे ही कट जाएगा और अल्फ़ा माइनस यहाँ पर दोस्तों गामा बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बीटा माइनस गामा है, यहाँ पर भी बीटा माइनस गामा है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों अल्फ़ा माइनस गामा है, जबकि सेम रहना चाहिए। तो सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, क्योंकि यहाँ पर भी बीटा ही बचा, गामा कट गया, अल्फ़ा। अब देखिए यहाँ पर इससे हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि तीनों मौजूद है और इसमें भी तीनों मौजूद है दोस्तों, अल्फ़ा गामा माइनस अल्फ़ा, लेकिन ये उल्टा है। तो पहले हम इसको सीधा कर लेते हैं और इसका एक फार्मूला होता है, आप पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पर क्या, इसके जगह पर बीटा माइनस गामा है। तो यही फार्मूला को हम इसमें अप्लाई कर देंगे दोस्तों। तो ये 2 भाग में लिखा जाएगा और एगो कॉमन हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर और ये बीटा प्लस गामा है, बीटा माइनस गामा, इसको तोड़िए इस फार्मूला पर तो क्या हो जाएगा, एगो प्लस में या एगो माइनस में पहले लिखिए और एगो प्लस में। अब इधर क्या गामा माइनस बीटा और इधर भी दोस्तों गामा माइनस अल्फ़ा और ये भी हो जाएगा गामा माइनस अल्फ़ा और एगो प्लस में हो जाएगा अल्फ़ा माइनस गामा। अब देखिए हम आसानी से कॉमन ले सकते हैं दोस्तों बीटा माइनस गामा, क्योंकि तीनों में मौजूद है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, माइनस कॉमन ले लेना चाहिए था। देखिए अगर हम इसका माइनस कॉमन ले लेते तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा और प्लस वाला दोस्तों माइनस में हो जाएगा। तो यही सेम चीज़ यहाँ पर भी आ जाता है, लेकिन आपको लिख लेना दोस्तों, मुझसे मिस्टेक हो गया। तो मैं यहाँ पर कॉमन ले लेता हूँ। तो आपको लिखना है कि R2 है, R2 से बीटा माइनस गामा तथा R3 से, तो हमारा 2 भाग निकल जा रहा है y माइनस अल्फ़ा, हाँ कॉमन लेने पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा बीटा माइनस अल्फ़ा और ये दोस्तों गामा माइनस अल्फ़ा। अब कॉमन लिए तो बचा क्या, हम तो R2 और R3 में लिए, इसमें कुछ नहीं लिया, तो इसको जैसे वैसे लिख देते हैं।
यहाँ पर तो ये बाहर ही निकल गया तो 1 बचेगा। यहाँ पर से दोस्तों ये माइनस वाला निकला, प्लस वाला बच जाएगा। और यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया था, माइनस कॉमन लेने के लिए कहा था, तो यहाँ पर ये तो बाहर निकल गया तो यहाँ पर सिर्फ -1 बच जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी दोस्तों 1, यहाँ पर प्लस वाला बच जाएगा। और यहाँ पर भी देखिए उल्टा है, गामा माइनस अल्फ़ा, लेकिन यहाँ पर अल्फ़ा माइनस गामा है, तो इसको भी जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो सीधा हो जाएगा और यहाँ पर भी -1 बच जाएगा। अब देखिए आप चाहें तो यहाँ पर 0 भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट अगर हम प्रसरण कर देते हैं तब पर भी आंसर आ जाएगा। डेल्टा बराबर यहाँ पर दोस्तों गामा माइनस अल्फ़ा। अब देखिए हम प्रसरण करेंगे, पहले अल्फ़ा का करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू इसके सामने वाला सभी को झाँक दीजिए, तो यहाँ पर क्या है -1 है, -1 को इसमें गुना करेंगे तो दोनों में माइनस हो जाएगा। उसके बाद इसमें माइनस भी है, पहले से भी माइनस होता है तो माइनस माइनस मिलके दोस्तों प्लस हो जाएगा। ये हुआ हमारा अल्फ़ा का। उसके बाद प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इंटू इसको झाँकी और ऊपर वाला को झाँकी, तो दोनों जगह चारों जगह 1 है और माइनस है तो -1 हो जाएगा, और इसमें भी माइनस माइनस मिलके 2 को प्लस हो जाएगा। एक इसमें बच गया हमारा बीटा प्लस गामा, इसको झाँकिए और ऊपर वाला को झाँकिए, तो 1 गुने इतना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, और बीच में फिर माइनस करेंगे तो माइनस इसका दोनों में हो जाएगा, यानी माइनस गामा हो जाएगा। अब जो कट रहा उसको काट दीजिए, जैसे यहाँ पर दोस्तों ये कट रहा, ये भी माइनस प्लस है तो कटवे करेगा, और यहाँ पर अल्फ़ा कट जाएगा गामा। अब जो है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसको हम अल्फ़ा का अंदर गुना करते चलेंगे, ये दोस्तों माइनस अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, और यहाँ पर ये प्लस में है और दोनों सेम जात के प्लस अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला आपको इधर ही लिखना है। अब यहाँ पर ये क्या हुआ था, देखिए माइनस अल्फ़ा स्क्वायर कट गया था तो 0 हो जाएगा, फिर प्लस इसको अंदर गुना करना है। देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 तो अच्छा से करना, पहले बीटा का कर लेते, नहीं तो आपको नहीं समझ में आता, तो आप इस तरह भी करेंगे दोस्तों तो अच्छा रहेगा। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर बीटा अल्फ़ा, फिर यहाँ पर प्लस अल्फ़ा गामा, और फिर माइनस बीटा स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस गामा बीटा हो जाएगा। तो आप इस तरह भी करके दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं तो यहीं पर कर सकते हैं, थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा। देखिए बीटा और अल्फ़ा, पहले बीटा अल्फ़ा, फिर इसका हम करेंगे क्या, यहाँ पर अल्फ़ा बीटा, तो अब वाई का कर लेते हैं, तो प्लस वाई अल्फ़ा हो जाएगा। अब फिर अब अगला में करते हैं तो माइनस बीटा स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस यहाँ पर दोस्तों अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी कुछ काट रहा है, ये अल्फ़ा बीटा है और ये भी अल्फ़ा बीटा, प्लस और माइनस में आगे पीछे लिखा हुआ उससे कोई दिक्कत नहीं, प्लस में आप लिख सकते हैं। अब जो बच गया है उसको हम दोस्तों लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए पहले हम स्क्वायर वाला को लिखेंगे, तो वो ये है, देखिए 0 हो गया था, इसको आपको नहीं लिखना है, 0 गुने इतना करेंगे तो इतना होगा अल्फ़ा स्क्वायर, और ये ई दोस्तों है माइनस में बीटा स्क्वायर, बाकी सब क्या है उसको इधर लिख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों पहला बचा था ये हमारा y इंटू अल्फ़ा, और एगो ये 2 गो है, प्लस में है अल्फ़ा और फिर माइनस गामा बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फ़ा। देखिए यहाँ पर भी हम फार्मूला लगाएंगे दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो एगो माइनस में हो जाएगा और एगो प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं, दोनों में क्या मौजूद है, y मौजूद है, अल्फ़ा माइनस बीटा। तो यहाँ पर देखिए आ गया हमारा, लगभग भाग आ ही गया दोस्तों। यहाँ पर देखिए आपको तीनों में क्या x जैसा लग रहा है, अल्फ़ा माइनस बीटा, तो ये दोनों में से हम निकाल लेते हैं, ई इंटू में, तो अल्फ़ा माइनस बीटा हमारा निकल गया बाहर, तो यहाँ पर बचा क्या, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा और गामा, यही सेम चीज़ लाना था दोस्तों, अल्फ़ा बीटा और गामा, ये बच गया, तो यहाँ पर ये प्लस में हो जाएगा, और ये हमारा आ चुका है RHS। हम हल किससे कर रहे थे, LHS से, तो आपको शुरू में लिखना है हल में LHS, आ गया हमारा। और इसमें जो अगला 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसे भी हमें सिद्ध करना है, लेकिन इसमें हमें गुणधर्म लगाना पड़ेगा। वो गुणधर्म मैं पार्ट 1 वाला वीडियो में बताया था दोस्तों, ये थोड़ा अलग गुणधर्म पे बनने वाला है, तो अगर आपको पता है तो ठीक, नहीं तो मैं चलिए बता देता हूँ, ताज़ा करवा देता हूँ। गुणधर्म नंबर 5 आपको दिखना है, इसी गुणधर्म पर ये क्वेश्चन बनेगा। क्या कह रहा है कि यदि एक सारणी की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव 2 या 2 से अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हो, 2 या 2 से अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हो, जैसे नीचे एग्जाम्पल में दिया गया दोस्तों, यहाँ पर a प्लस अल्फ़ा, इसमें क्या है 2 से अधिक पद के योगफल के रूप में है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम, तोड़कर अलग अलग लिख सकते हैं। योगफल के रूप में व्यक्त हो तो सारणी के 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योगफल के में अलग अलग मतलब व्यक्त किया जा सकता है। वही सेम चीज़ यहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है, इस गुणधर्म का उपयोग होने वाला है इस क्वेश्चन में। और एक गुणधर्म आपको और देखना, गुणधर्म नंबर 2, यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि एक सारणी की
कोई दो पंक्ति या स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए, यानी परस्पर बदल दिया जाए। मान लीजिए इसको यहाँ पर कर दिया जाए, इसको यहाँ पर कर दिया जाए, तब सारणी का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। जैसे ये प्लस में है दोस्तों, और इसको जब हम उलट देंगे यानी बदल देंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस से माइनस में हो जाएगा। तो इन्हीं दो गुणधर्मों की सहायता से दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए हमें इतना को हल करके इतना लाना, तो सबसे पहले तो हम इसमें गुणधर्म नंबर 5 लगाएंगे। गुणधर्म 5 में क्या था, यहाँ पर दिया हुआ था रो में, लेकिन ये कॉलम में है, तो कोई बात नहीं, हम कॉलम में ही दोनों को अलग अलग करेंगे। एक्स वाई जेड, यहाँ पर दोस्तों एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, पहला हम क्या 1 इसके बाद जो अगला में होगा उसमें दोस्तों पी एक्स क्यू हो जाएगा, और बाकी सब जैसे वैसे ही रहेगा, सिर्फ प्लस वाला जो दो गो योगफल है वो अलग अलग हो जाता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब यहाँ पर पी एक्स क्यू पी वाई क्यू और ये पी जेड क्यू हो जाएगा। अब गुणधर्म नंबर 2 लगाना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, परस्पर परिवर्तित करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम कर लेते हैं C2 को C3 से इंटरचेंज, तो इसका क्या हो जाएगा, चिन्ह भी परिवर्तित हो जाएगा, यानी ये प्लस में है दोस्तों तो ये माइनस में आ जाएगा। माइनस लिखिए -1 लिखिए, बात बराबर है। यहाँ पर हम क्या करेंगे C2 को C3, तो C1 में कुछ नहीं करें, इसको जैसे वैसे लिख देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 1 और इसको इधर कर देते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर। और इसमें आपको क्या करना है, ये हमारा पहला सारणिक है और ये हमारा दूसरा सारणिक है। इसमें दोस्तों हमें कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको लिखना है कि दूसरा सारणिक से, देखिए कॉमन क्या हो सकता है, जो तीनों में मौजूद हो उसे हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको R1 में x x x दिख रहा है, तीनों में x है तो इसमें से हम x निकाल लेंगे, ये तीनों में y है तो इसमें से y निकाल लेंगे, और इसमें से दोस्तों z निकाल लेंगे। तो दूसरा सारणिक से R1 R2 R3 से x y z कॉमन लेने पर और एक चीज़ और कॉमन लेना है दोस्तों, देखिए p सभी में दिख रहा है, यानी ये हमारा C3 है लेने पर, तथा C3 से p कॉमन लेने पर। ये आपको लिख देना है दोस्तों, जाके आप बाद में देखें तो आपको समझ में आए कि यहाँ पर कैसे किया गया है। बहुत सारे बच्चे नहीं लिखते हैं तो बाद में उनको समझ में नहीं आता है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, देखिए पहले तो हम x y z कॉमन लिए हैं तीनों R1 R से, और C3 से भी हम p कॉमन लिए, तो इसको हम आगे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर बचा क्या, देखिए इसमें एक गो x है तो x तो बाहर निकल गया तो 1 बचेगा, इसमें 2 गो है तो एगो बाहर निकलेगा तो एगो बच गया, और इसमें देखिए 3 गो है तो 3 गो में एगो बाहर आ गया तो 2 गो यहाँ पर बच जाएगा, और p भी बाहर नहीं निकल गया तो वो नहीं लिखाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी दोस्तों सभी में क्या होगा, एक गो घट के 1, और यहाँ पर भी z और यहाँ पर भी z स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी हम कॉमन लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको फिर से गुणधर्म नंबर 2 लगाना है। क्यों लगाना, ई जैसे है वैसा ही इसको भी करना है। देखिए एक्स वाई जेड यहाँ पर बीच में है लेकिन यहाँ पर शुरू में है, तो इसके जैसा करने के लिए फिर से दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें इंटरचेंज करेंगे C1 इंटरचेंज C3। तो यहाँ पर पहले से एगो माइनस है और फिर से हम इंटरचेंज कर रहे हैं तो फिर से एगो माइनस आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसको यहाँ लिख देते हैं 1 और ये हो जाएगा यहाँ एक्स वाई जेड, और ये जैसे वैसे ही लिखेंगे हम, क्योंकि C1 और सॉरी दोस्तों C2 से कर रहे हैं। अब देखिए इजी और ये दोनों सेम हो गया कि नहीं, यहाँ पर पी एक्स वाई जेड सेम क्यों किए, ये भी सवाल उठ रहा होगा। तो इसको भी दोस्तों हम कॉमन लेंगे, जब ये दोनों सेम है तो इसको भी तो हम कॉमन ले सकते हैं। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, देखिए -1 तो ये +1 हो जाएगा दोस्तों, तो +1 लिखते हैं और इसको इधर ला लेते हैं पी एक्स वाई जेड, ये हो गया इतना, और ये दोनों कॉमन हो गया। मान लीजिए तो दो गो में एक ही गो लिखाएगा कॉमन होने पर, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ पर लिख दीजिएगा दोस्तों कॉमन लेने पर, बाद में आपको समझ में आएगा देखेंगे तो। अब देखिए इसको दोस्तों हम हल करेंगे, यहाँ पर 1 है तो 1 के कंडीशन में क्या करते हैं, 0 लाने की कोशिश करते हैं। तो 0 किस तरह आएगा, अगर हम इसको इससे घटा दें और इसको इससे घटा दें तो 2 को 0 आसानी से आ रहा है इसमें। तो यहाँ पर दोस्तों R1 को R1 - R2 कर देना तथा R2 में R2 - R3 कर देना। तो क्या हो जाएगा, देखिए R1 में और R2 में कर रहे हैं, R3 में कुछ नहीं कर रहे हैं, ये हो जाएगा 0 और इसे घटाएंगे तो x - y हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर भी 1 में से बन जाएगा तो 0 y - z हो जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा।
और ये तो हमारा जेड स्क्वायर पहले से है। अब देखिए इसमें भी कुछ कॉमन हो रहा है, जैसे इसमें भी एक्स माइनस वाई, इसमें भी एक्स माइनस वाई, लेकिन इसमें दो है। यहाँ पर फिर से फार्मूला लगाएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, एगो माइनस में होता है और एगो प्लस में होता है। तो माइनस वाला क्या करते हैं हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर हमारा ये R1 है तो लिखना है R1 से x माइनस वाई तथा उसी तरह R2 से y माइनस जेड कॉमन लेने पर। तो यहाँ पर ये पहले से है 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, कॉमन क्या लिया हम x माइनस वाई, वाई माइनस जेड कॉमन ले लिया। तो बचा क्या इसमें 0, यहाँ पर तो निकल गया तो 1, और यहाँ पर ही माइनस वाला निकला तो प्लस वाला बच जाएगा। उसी तरह यहाँ पर भी दोस्तों प्लस वाला बच जाएगा और ये तो जैसे है वैसे हो जाएगा। अब देखिए इसमें 2 जीरो आ गया, तो अगर हम जीरो का निष्प्रसारण कर दे तो आंसर जल्दी आ जाएगा, क्योंकि जीरो का नहीं करना पड़ता, जीरो का जीरो ही होता। यहाँ पर हम सिर्फ 1 का करेंगे तो 1 वाला सामने को जाके 1 इंटू क्या हो रहा है इसको जाके इसको जाके, तो 1 गुने करेंगे इतना में तो इतना ही रह जाएगा, और फिर माइनस तो दोनों में माइनस हो जाएगा, ई माइनस ई प्लस तो गया। तो डेल्टा बराबर 1 प्लस पी एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, और यहाँ पर भी दोस्तों गुना करेंगे तो इतना ही आ जाएगा जेड माइनस एक्स। और यही सेम चीज़ हमें लाना था RHS में, हम हल किससे कर रहे थे LHS से, तो यह आ गया हमारा RHS प्रूव। और अगला 13 नंबर क्वेश्चन में भी हमें इतना को हल करके दोस्तों इतना सिद्ध करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, इसमें 3 है तो क्या इसमें 3 निकल सकता है, यहाँ पर 3 है लेकिन सभी में होना चाहिए था, इसमें भी होना चाहिए था, इसमें भी होना चाहिए था, तो खाली इसमें है तो हम कॉमन नहीं ले सकते। उसके बाद अगर पहला हिस्सा नहीं आए तो आपको दूसरा भी लाने की कोशिश करना है। जैसे दूसरा का क्या A प्लस B प्लस C है, तो आपको ये देखना क्या इसमें हम दूसरा का निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर 3 है, A है, B है और C है। देखिए यहाँ पर अगर 3 में से 2 घटा दे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो एक मतलब A आएगा, 3A में से 2 A घटा देंगे तो यहाँ पर दोस्तों प्लस A आ जाएगा, और प्लस B तो पहले से है और इस C, यानी यहाँ पर अगर इन तीनों के दोस्तों हम जोड़ते हैं तो ये हमारा पहला भाग आ जा रहा है A प्लस B प्लस C। तो आपको पहले देख लेना है कि कौन सा हम करें कि कुछ भी निकल जाए। तो यहाँ पर हम करते हैं C1 में, हमारा ये C1 है, C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 करेंगे। तो एक बार मैं लिख देता हूँ, जैसे ये 3A है फिर माइनस A प्लस B, क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं, फिर यहाँ पर जोड़ रहे हैं तो माइनस का चिन्ह रह जाएगा A प्लस C। उसी तरह माइनस B प्लस A प्लस 3B माइनस B प्लस C हो जाएगा, माइनस C प्लस A आपको सभी में कर देना, प्लस 3C ये हो गया हमारा सभी मतलब C1 में खाली, बाकी हम कुछ नहीं कर रहे हैं C2 और C3 में, तो ये जैसे वैसे लिख देंगे माइनस C प्लस B, यहाँ पर हो जाएगा माइनस A प्लस C माइनस B प्लस C और ये 3C। अब देखिए यहाँ पर आपको घटाना, तो ये माइनस और ये माइनस तो माइनस 2A हो जाएगा, माइनस 2A और ये 3A बड़ा है यानी प्लस में है, तो यहाँ पर दोस्तों 3A में से माइनस 2A घटाएंगे तो क्या आ जाएगा प्लस A आ जाएगा, और ये सब तो एक हो जाता है तो वैसे ही लिख देते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी देखिए माइनस B यानी 2 माइनस B हो गया, और ये प्लस 3B है तो घट जाएगा, और ये बड़ा है तो प्लस में आ जाएगा, यानी A प्लस B प्लस C यहाँ पर भी आ रहा, A प्लस B प्लस C यहाँ पर भी आ रहा, बाकी सब जैसे है वैसे लिख दीजिए माइनस B प्लस C 3C। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों ये तीनों में सेम आ गया, तो हम इसमें कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा पहला भाग आ गया कि नहीं। यहाँ पर आपको लिखना है कि क्या हमारा C1 है, C1 से A प्लस B प्लस C कॉमन लेने पर, तो ये डेल्टा बराबर हमारा एक भाग आ गया A प्लस C। तो यहाँ पर बचा क्या, जैसे ही तो कॉमन हो गया तो यहाँ पर तो 1 1 ही बचेगा, बाकी सब जैसे वैसे लिख दीजिए माइनस A प्लस C माइनस B प्लस C 3C। अब देखिए जब 1 1 आ जाता है तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं जीरो लाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जीरो कैसे आएगा, इसको इससे घटा देते हैं, इसको इससे घटा देते हैं, तो आसानी से यहाँ पर भी जीरो आ रहा है, यानी ये हमारा R1 है, यह R2 है और ये हमारा R3 है। तो R1 में हम क्या करेंगे R1 माइनस R2, 1 में से 1 घटा देंगे तो जीरो आ जाएगा, तथा साथ ही साथ इसमें भी दोस्तों हम R2 माइनस R3 कर देते हैं तो यहाँ पर भी आसानी से जीरो आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा डेल्टा बराबर A प्लस B प्लस C, और इधर हम कर रहे हैं R1 और R2 में, R3 में कुछ नहीं कर रहे हैं, 1 में से 1 जाएगा तो जीरो। अब यहाँ पर क्या देखिए मैं इधर करता हूँ माइनस A प्लस B और घटा रहे हैं माइनस 3B, तो यहाँ पर माइनस ए बढ़ है तो माइनस 2B आ जाएगा, यानी माइनस A माइनस
टू भी हो गया। अब इसमें कर लेते हैं, यहाँ पर भी हम घटा रहे हैं तो देखिए यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस मिल के दोस्तों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लिख लेता हूँ पहले एक बार, माइनस ए प्लस सी, माइनस माइनस मिल के प्लस और ई माइनस सी हो जाएगा। यहाँ पर ई कटा तो यहाँ पर क्या आ रहा है दोस्तों, माइनस ए प्लस बी आ रहा है। तो इसी तरह आपको सभी कर लेना है दोस्तों इसमें भी, तो ये भी जीरो हो जाएगा। और इसको जब हम करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस सी प्लस बी आ जाएगा। और यहाँ पर भी देखिए सी घट जाएगा तो ये बड़ हो जाएगा माइनस में, माइनस बी माइनस टू सी हो जाएगा। बाकी इसमें कुछ ना कर रहे हैं तो ये जैसे है वैसे ही रह जाएगा। अब 2 जीरो आ गया तो इसके अनुदेश अगर हम प्रसारण करते हैं तो आंसर जल्दी आ जाएगा, क्योंकि जीरो का नहीं करना पड़ता, जीरो का जीरो ही होता है। यहाँ पर सिर्फ हम 1 का करेंगे। इसको झाँकिए और इसको झाँकिए, ये दोनों देखिए माइनस में। यहाँ पर दोस्तों इसको इससे गुना करना है। एक बार मैं लिख देता हूँ, उसके बाद गुना करके बताऊँगा। माइनस टू भी, नहीं तो माइनस आप कॉमन ले लीजिए, रहने दीजिए। यहाँ पर दोस्तों माइनस बी माइनस टू से, फिर बीच में तो माइनस ही होता है, बहुत माइनस ही आ रहा है इसमें ज़्यादा। माइनस सी प्लस बी फिर माइनस ए प्लस बी, इतना को आपको गुना करना है। तो गुना करने में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए इसको हम चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट करके बताता हूँ, नहीं तो आप इस तरह लिख कर भी, जो शुरू में बताता, माइनस माइनस मिल के दोस्तों प्लस हो जाएगा। यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो 2 का माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, 2AC हो जाएगा। अब इसका कंप्लीट हो गया तो अभी इसका दोनों के साथ करते हैं, तो इसमें भी दोनों में माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और इसमें भी दोनों में माइनस है तो ये भी प्लस से हो जाएगा, यानी 2 दूनी 4 CB, ये आपको ध्यान देना। हाँ, अब यहाँ पर भी हम कर लेते हैं दोस्तों, पहले इसको कर लेते हैं। यहाँ पर ई माइनस ई भी माइनस तो प्लस AC हो जाएगा, ई माइनस ई प्लस तो माइनस CB हो जाएगा। अब इसका करते थे माइनस AB हो जाएगा, और ई प्लस प्लस मिल के बी स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ पर इसका माइनस हम अंदर गुना करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इंटू AB। इधर देखिए कुछ कट रहा नहीं, 2B स्क्वायर प्लस 4AB माइनस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा, और ये भी प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर, यहाँ पर भी बी स्क्वायर, तो इसमें तो कुछ कट ही नहीं रहा है। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है। देखिए जो यहाँ पर हम लिखे हैं सी माइनस बी, यहाँ पर दोस्तों 2B प्लस सी होना चाहिए था। आप एक बार देख लीजिएगा घटा के। हाँ, तो ये 2B और इसमें गुना होगा, तो यहाँ पर भी आपको 2BC करना पड़ेगा, 2B प्लस सी। अब देखिए यहाँ पर भी थोड़ा मिस्टेक हो ही गया। देखिए 2B और ए करेंगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस में ही आ जाएगा, 2AB आ जाएगा। उसके बाद हम करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका हो गया तो सी के साथ करेंगे तो माइनस AC हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस CB हो जाएगा। फिर से यहाँ पर भी हमें चेंज करना पड़ेगा, तो देखिए माइनस माइनस मिल के ई प्लस हो जाएगा 2AB, और ई प्लस से माइनस हो जाएगा, यानी 2B स्क्वायर, आई माइनस से प्लस हो जाएगा AC, और ये दोस्तों माइनस CB हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर कट रहा 2B स्क्वायर ई प्लस में ई माइनस में, तो कट जाएगा। अब जो सेम जात के है उसको हम जोड़ घटाव कर देंगे। जैसे यहाँ पर AB है, और यहाँ पर भी AB है, और यहाँ पर भी AB है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों C है। अब देखिए ई AB और यहाँ पर AB, 2 1 3 AB हो जाएगा AC। अब AC वाला खोजना है, तो यहाँ पर एगो AC और यहाँ पर एगो AC, तो दोनों सेम जात के, तो ये 2 1 3 यहाँ पर AC हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 4 है, तो ये देखिए प्लस में 4 है और ये माइनस में है तो घट जाएगा, यानी यहाँ पर भी दोस्तों बड़ा वाला चिन्ह प्लस आ जाएगा और 3 CB आ जाएगा घटने के बाद। तो लगभग आ ही चुका हमारा दोस्तों ए प्लस सी। इसमें से 3 कॉमन ले लीजिए क्योंकि तीनों में है ए प्लस सी CB। अब देखिए यही सेम चीज़ दोस्तों हम लाना था, खाली 3 इसमें आगे है, तो अब गुना में आगे पीछे लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमारा RHS आ चुका है दोस्तों। थोड़ी सी न्यूनजर हटती है तो दुर्घटना घट जाती है, यहाँ पर दोस्तों थोड़ा आप सुधार लीजिएगा। और अगला जो 14 नंबर है, इसमें दोस्तों हम इतना को हल करके 1 लाना। तो देखिए इसमें संख्या दिया हुआ है, तो संख्या जब भी रहता है तो हम क्या करते हैं, 0 लाने की कोशिश करते हैं। जैसे 1 1 रहता था, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 है, तो इसमें भी हम 0 लाने की कोशिश करेंगे। तो 0 कैसे आएगा, अगर 2 में से 1 घटाते हैं तो 1 आता है, और अगर 2 में से 2 घटाएंगे तब 0 आ जाएगा। तो इसमें तो 2 है नहीं, तो हम क्या करेंगे, 2 लाने के लिए ये जो हमारा R1 है इसमें 2 से गुना कर देंगे, तो ये भी 2 बन जाएगा, और 2 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। और 3 है तो फिर 3 से भी गुना कर देंगे, तो यहाँ पर 0 लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, R2 में दोस्तों R2, और 2 नहीं है तो हम गुना कर देंगे 2R1 में, तथा
R3 में भी दोस्तों हम क्या करेंगे, R3 माइनस 3 गुना कर देंगे R1 में, तो 3 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। तो हम R2 और R3 में कर रहे हैं, R1 में कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उसको ऐसे ही लिख देते हैं 1 प्लस पी और यहाँ पर 1 प्लस पी प्लस क्यू। अब देखिए यहाँ पर हम गुना करेंगे 2 इसमें, तो 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम गुना करेंगे, इसमें भी आपको करना दोस्तों, तो 3p और प्लस 2p है, ये हमारा R2 हुआ माइनस 2R1। पहले इसमें गुना कर दीजिए तो माइनस 2 हो जाएगा और फिर माइनस इसमें भी हो जाएगा दोस्तों 2p, गुना करने के बाद आप प्लस माइनस यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। तो 2p से तो 2p कट जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस तरह आप दोस्तों इतना माइंड में भी कर सकते हैं। इसी तरह इसमें भी हम करेंगे, तो देखिए 4 में से 2 घटाइए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और बाकी सब तो कट ही जाएगा। जैसे ये 2 क्यू ये कटेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी यहाँ पर दोस्तों 1 प्लस पी आ जाएगा। 3 में से 2 घटाएंगे तो पी एगो रह जाएगा और ये कट के 0 हो जाएगा। इसी तरह इसमें भी हम करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, R1 गुना करेंगे 3 तो ये 0 हो जाएगा, 3 में से 3 जाएगा और इसमें भी 3 में से 3 घटाएगा तो पी वाला तो कट जाएगा क्योंकि इसमें 3 गुना किए हैं, और 6 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। और अगला में दोस्तों फिर इसी तरह हम इसमें करेंगे, तो यहाँ पर 10 में से हम क्या करेंगे 3 घटाएंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, फिर 3 पी आ जाएगा और यहाँ पर दोस्तों ये कट के 0 आ जाएगा। अब देखिए आसानी से 2 0 हमारा आ चुका है। तो अगर हम इसके अनुदिश प्रसारण करते हैं तो आंसर भी जल्दी आ जाएगा। सिर्फ 1 का ही कहना पड़ेगा, 0 का 0 ही होता है। तो इसको झाँकिए और इसको ऊपर वाला के झाँकिए, तो 1 गुना करेंगे इतना में तो इतना ही रह जाएगा 3p, 0 का नहीं लिखते। फिर माइनस 3 गुना कीजिए इतना में, तो 3 प्लस 3p और 0 का 0 छोड़ देते हैं, 3p सॉरी यहाँ पर देखिए अभी माइनस नहीं गुना किए हैं दोस्तों, 7 3p माइनस 3, इसका जब हम प्लस माइनस अंदर गुना करेंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा और इसे ही कट गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए 7 में से 3 घटा देंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या हो रहा 4 आ रहा है, लेकिन हमें 1 लाना है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है घटाने में, 2 इसमें हम गुना किए हैं तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 यहाँ पर दोस्तों बचेगा, तो थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा और फिर ये 3, हाँ ठीक है। अब देखिए 7 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यही चीज़ हमें लाना था दोस्तों, RHS में आ चुका है हमारा प्रूफ। और अगला 15 नंबर में इतना को हल करके क्या लाना, 0 लाना है। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे पहले इंटू में है, कोस इंटू ए प्लस बी का एक फार्मूला पढ़े होंगे आप। यहाँ पर क्या अल्फा प्लस साई है, तो मैं ए प्लस बी ही ले लेता हूँ, इसके जगह पर आप ये भी लिख सकते हैं। तो फार्मूला तो बैठ ही जाएगा दोस्तों। इसका फार्मूला क्या होता है ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं दोस्तों, आप शायद 11 में। बहुत सारे बच्चे तो 11 नहीं पढ़ते हैं तो उनको दिक्कत होता है। कोस ए इंटू कोस बी, हाँ कोस में है तो 2 को कोस में और माइनस में, फिर अगला साइन में हो जाता है। तो ये फार्मूला आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों इसको हम रख लेते हैं, डेल्टा बराबर पहले क्या साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। ये फार्मूला यहाँ पर सेट करना हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले ए के जगह पर अल्फ़ा है तो यहाँ पर अल्फ़ा हो जाएगा, और फिर दोस्तों इसे साई पढ़ते हैं, इसे कोस साई कहते हैं। अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस, अब साइन अल्फ़ा इंटू साइन साई। अब इसमें भी सेम वही चीज़ आपको अप्लाई करना। तो इसमें बीटा इंटू कोस साई और माइनस साइन बीटा इंटू साइन साई। अब यहाँ पर हो जाएगा कोस गामा इंटू कोस साई, फिर माइनस साइन गामा इंटू साइन साई। अब देखिए ये बीच में माइनस आ गया, सभी के बीच में माइनस है, तो आपको फिर से गुणधर्म नंबर 5 देखना है। क्या था दोस्तों, दो अवयवों के योगफल को, या माइनस भी रह सकता, उसको हम अलग करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको तोड़कर इन दोनों को अलग अलग लिखना है गुणधर्म नंबर 5 की सहायता से। तो पहला में क्या हो जाएगा, देखिए मैं थोड़ा सा इधर लिखता हूँ, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। पहला में दोस्तों ये हो जाएगा कोस अल्फा इंटू कोस साई, कोस बीटा इंटू कोस एस, कोस अल्फा गामा इंटू कोस साई। तो ये हुआ हमारा पहला भाग। बीच में क्या माइनस है, तो यहाँ पर दोस्तों हम माइनस दे देंगे, और फिर से दूसरा का भाग में हम इसको लिख लेते हैं, और ई वाला हो जाएगा मतलब माइनस के बाद वाला। बाकी सब जैसे रहता वैसे ही लिखा था, साइन बीटा साइन गामा,
कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। अब ई वाला तो इसमें लिखा गया, तो माइनस के बाद ई वाला बच गया तो इसमें आ जाएगा। आपको गुणधर्म पढ़ लेना है दोस्तों, गुणधर्म जब आप पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा, और एक बार में तो किसी को समझ में नहीं आता, 2 बार से 3 बार आप देखिए वीडियो को तभी समझ में आएगा, और खुद से बनाइएगा तब। साइन साइन। अब ये दोनों में देखिए कि दोनों में आपको सेम क्या दिख रहा है। देखिए जो पहला सारणिक है दोस्तों, इसमें कोस साई साई है और इसमें है कोस साइन साई साई है। तो ये क्या होगा, जब तीनों सेम रहता है तो हम कॉमन भी ले सकते हैं, तो इसमें से हम कॉमन लेंगे। ये हुआ हमारा पहला सारणिक से कोस साई तथा दूसरा का सारणिक से क्या लेंगे, साइन एस या साई कॉमन लेने पर। यहाँ पर आपको लिख देना दोस्तों ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये हमारा कोस साई बाहर निकल गया, तो यहाँ पर बचेगा क्या, देखिए साइन 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 गामा, ये दोस्तों बीटा, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। तो ये तो निकल गया, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही को बचेगा क्योंकि ये वो तो हम बाहर ही निकाल लिए। और यहाँ पर भी दोस्तों साइन साइन निकाले, ये आपको एस नहीं लिखना है, देख लेना बुक में कैसा है, मैं तो लिख देता हूँ जल्दी जल्दी में। साइन गामा ये हो जाएगा कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। यहाँ पर ये बाहर निकला तो ये वाला बच जाएगा, यानी साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। अब देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सेम क्या लग रहा है, यहाँ पर भी दोस्तों कोस अल्फा, यहाँ पर भी कोस अल्फा, यहाँ पर भी कोस बीटा, यहाँ पर भी कोस बीटा, यहाँ पर भी कोस गामा, यहाँ पर भी कोस गामा, और इसमें भी दो कोई सेम होगा। देखिए अल्फा साइन बीटा। तो गुणधर्म आपको याद रहा, किसी ये 2 रो या कॉलम में अगर दोनों संख्या या अवयव समान हो तो डेल्टा का मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है दोस्तों कि 2 गो समान है, कौन कौन, यहाँ पर दोनों समान है, C2 बराबर है C3 के, इसलिए डेल्टा बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। और इसी तरह यहाँ पर भी दोस्तों बराबर है C1 बराबर है C3 के, इसीलिए डेल्टा बराबर 0 हो जाएगा। तो इसका मान अभी 0 हुआ और इसका मान 0 हुआ। अभी बाकी है दोस्तों ये वाला कोस साई गुने 0, बीच में क्या था माइनस, फिर माइनस साई और इतना का मान क्या आया 0 आया, तो गुने 0, बीच में गुना है। अब देखिए इतना गुने 0 करेंगे तो 0 होगा, और इतना गुने 0 करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और 0 से 0 घटा देंगे तो 0 ही आएगा। हमें लाना क्या था दोस्तों, 0 ही लाना था। देखिए जो कि आ चुका है, यह आपका RHS हुआ प्रूव्ड। 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। यहाँ पर दोस्तों हमें 3 समीकरण दिया गया है। सबसे पहले तो इसे हम हल करेंगे और इसका समीकरण बनाएंगे। तो पहले मैं इसे उतार लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको मानना पड़ेगा। माना कि देखिए यहाँ पर जो हमारा 1/x है इसको हम कुछ मान लेते हैं, माना कि 1/x बराबर p हो जाएगा, कुछ भी मान सकते हैं। और यहाँ पर 1/y बराबर हम मान लेते हैं q, और यहाँ पर 1/z आपको संख्या को छोड़ के देना और इसको r मान लेना। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों 1/x की जगह पर अगर 2 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2p हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर दोस्तों 2, हाँ 3 है तो 3q हो जाएगा, और फिर यहाँ पर दोस्तों z मतलब 10 r हो जाएगा, और जो लास्ट में है वो आपको लिख देना। उसी तरह इसमें भी आपको सेम इसी तरह मानना है, जिस तरह माने, नहीं तो एक मानेंगे तो सभी बने जाएगा। जैसे इसमें 4p हो जाएगा और माइनस है तो माइनस लगाएंगे, इसमें 6q हो जाएगा, और ये प्लस दोस्तों 5r हो जाएगा, और इसके बराबर में क्या 1। अब यहाँ पर भी 6p हो जाएगा, प्लस यहाँ पर है तो 9q हो जाएगा, और ये माइनस 20r बराबर 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा समीकरण आ चुका है। इसकी सहायता से इसमें हम a निकालेंगे। a क्या होता है, सिर्फ आगे वाला संख्या को ले लेते हैं दोस्तों, तो वो हमारा a होता है। तो यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 2 4 6, आपको मैं लिख कर बता देता हूँ 3, और इसमें माइनस लगाओ तो आपको माइनस भी ले लेना 9, और इधर फिर 10 5, और यहाँ पर भी दोस्तों माइनस है तो 20 हो जाएगा। और फिर x जो हम पहले भी क्वेश्चन बना चुके हैं, x में किस में लेते हैं, जैसे XYZ रहता था, इसमें नहीं है p मतलब PQR है, तो हम यहाँ पर x की जगह पर क्या ले लेंगे, PQR ले लेंगे, और फिर हम b क्या ले लेते थे, जो लास्ट में रहता था, तो इसमें क्या 1 2 4 है, यह हमारा b हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको इसका
मोड निकालना और समीकरण निकाय, जो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, समीकरण निकाय आपको याद होगा दोस्तों, ए एक्स बराबर ए इनवर्स डॉट बी। इसी पे हम हल करेंगे, ये अभी आपको नहीं लिखना, ये मैं आपको याद दिलवा रहा हूँ। तो यहाँ पर इसके लिए हम पहले क्या करना, ए इनवर्स निकालना पड़ता है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए पहले इसका मोड निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे, तब इस समीकरण पर रखकर इसे हम हल करेंगे। तो यहाँ पर मोड क्या हो जाएगा, इसको झाँकी तो 2 इंटू यहाँ पर दोस्तों दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 12 120, फिर माइनस हो जाएगा 9 × 5 = 45। अब यहाँ पर हम कर लेते हैं +3 का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाँ -80 और फिर -30 हो जाएगा। अब यहाँ पर लास्ट +10 का, तो इसको जाके 9 × 36 और ये भी दोस्तों 36 ही हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। ये मोड बराबर क्या आ जाएगा, 120 में से यहाँ पर घटा दीजिए तो 75 आ जाएगा, फिर +3 गुना, ये देखिए दोनों माइनस में है तो क्या होगा, जुड़ जाएगा, -110 हो जाएगा, फिर प्लस और ये 36 गुना 72 हो जाएगा। फिर ये मोड का मान यहाँ पर इन दोनों को गुना करेंगे तो 150 हो जाएगा और यहाँ पर ये माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 3 माइनस में ही होना चाहिए था, ई माइनस होता, जैसे ई प्लस माइनस ई प्लस, तो ई माइनस ई सॉरी यहाँ पर, तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस कर लेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा गुना पर 11 × 33 यानी 330 और फिर प्लस ये दोस्तों 720 हो जाएगा। तो उसके बाद सभी को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, जोड़ने के बाद दोस्तों यहाँ पर 1200 आ जाएगा। तो ये हमारा हुआ ए मोड का मान, जो कि 0 के बराबर नहीं। इसके बाद इसका इन्वर्स निकालेंगे, तो इन्वर्स निकालने के लिए पहले सहखंड निकालना पड़ता है, A11 बराबर, तो A11 के जगह पर दोस्तों यही सेम चीज़ हो जाएगा, इसको जाके और इसको गुना कर दीजिए, तो 1 सम संख्या, तो प्लस 120 - 45 घटा दीजिए तो 75, फिर A12 बराबर 3 विषम संख्या हो रहा, यहाँ पर भी दोस्तों सेम यही वाला होगा, यानी -80 + 30, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये भी माइनस माइनस -110 और पहले से भी माइनस, तो +110 हो जाएगा। A13 बराबर लास्ट वाला झाँकी, इसको झाँकी, तो ये भी 9 × 36 यानी यही वाला आ जाएगा 36 + 36 सम संख्या प्लस, तो 36 × 72 हो जाएगा। अब आपको इधर A21 में चलाना है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको कम दिखेगा, तो मैं कर देता हूँ, देखिए इसको झाँकेंगे और इसके बीच वाला को झाँकेंगे, इसको इससे गुना करना, इसको इससे गुना करना है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -2 × 3 = 60 आ जाएगा और फिर यहाँ पर दोस्तों 90 आ जाएगा, तो इससे भी जोड़ देंगे तो 915 यानी 150 आ जाएगा। यहाँ पर इसमें माइनस लगा हुआ था तो 20 दिया, यहाँ पर दोस्तों इसमें भी माइनस आ जाएगा। अब ये 2 निकालेंगे, तो ये माइनस माइनस यहाँ पर दोस्तों ये प्लस हो जाएगा, सॉरी ये तो माइनस में है ही और प्लस भी माइनस, तो 2 को माइनस मिलकर प्लस हो गया। अब ये 2 निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -40 और ये 60 आ जाएगा, तो ये हमारा 100 हो जाएगा। ये 2 3 कर लेते हैं, ये माइनस में आ जाएगा, विषम संख्या -18 -18, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए ये नहीं प्लस होगा, हाँ तो ये कट के 0 आ जाएगा, ये 2 3 1 हो जाएगा, 3 1 की जगह पर 15 आ रहा है +60 प्लस सम संख्या, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जोड़ने के बाद 75, ये 3 2, अब 3 2 में माइनस हो जाएगा 10 और फिर ये 40 और यहाँ पर आ जाएगा काटने के बाद 30, माइनस में आई माइनस तो प्लस हो जाएगा, 3 3 -12 और ये फिर -12, तो यहाँ पर दोस्तों -24 आ जाएगा। ये हमारा आया A8 का मान, तो आपको इस दिशा में लिख लेना है दोस्तों, नीचे लिखना, मैं इधर लिख देता हूँ A बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 75 110 और ये दोस्तों 72 150 -100 और 0, फिर 75 30 और -24, ये होगा हमारा A8। अब इसका इन्वर्स निकालेंगे, तो इन्वर्स का फॉर्मूला आपको पता ही है कि 1/mod A होता है, तो डायरेक्ट हम रख देते हैं, मोड A का मान कितना आया था 1200, 75 110 जॉइंट A का मान 72 150 -100 0 75 30 -24, ये हुआ हमारा A इन्वर्स का मान। अब हम समीकरण निकाय लगाएंगे, जो मैंने बताया था दोस्तों, समीकरण निकाय इसका क्या होता है, देखिए होता है तो यहाँ पर A बराबर x बराबर b होता है, लेकिन इसमें क्या करते हैं, a को ए पट्टी भेज देते हैं, तो x बराबर क्या होता है, इसको जब उलटेंगे तो इधर आकर इन्वर्स में हो जाएगा। अब इसमें हम मान रखेंगे, तो यहाँ पर x का मान मैंने शुरू में बताया था दोस्तों, एक PQR ये हुआ हमारा x का मान, और ये इन्वर्स का मान जो अभी हम यहाँ पर निकालें, और इधर शायद नहीं हटेगा लेकिन मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, और फिर b का मान 110 72 150
-100, ये दोस्तों 75, 30 और ये -24। अब बी का मान भी मैंने शुरू में निकाला था 1 to 4। अब इसको गुना करना इसके साथ, तो मैं नीचे कर लेता हूँ, थोड़ा जगह कम है तो PQR, यू हमारा, और 1/1200 अभी रहने देना है। पहले इसको हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा तो मिस्टेक हो रहा है यहाँ पर दोस्तों, 1 नहीं होना चाहिए था। जो हम बी का मान लिखे हैं यहाँ पर, बी का मान जैसे रहता है वैसे, लेकिन थोड़ा दलाल में हो गया 1, यहाँ पर 2 ही होना चाहिए, 412 है। हाँ, याद रखना 41, यहाँ पर 2। अब देखिए इसे गुना करेंगे तो 75 जो कितना हो जाएगा यहाँ पर 300, 300 फिर डेढ़ डेढ़ कम 150, फिर दोस्तों यहाँ पर 75 दूनी यहाँ पर हो जाएगा 150। अब हम दूसरा स्टेप का करेंगे, तो इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 चौक 44 यानी 440। फिर पहले से इसका करेंगे तो -100 हो जाएगा, तो माइनस लगवा, और ये हमारा 30 60 हो जाएगा। अब एक चीज़ और आ गया 72 चौक, फिर से इसमें दोस्तों 88 और ये 0 है, तो पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और माइनस में आ जाएगा दोस्तों क्योंकि इसमें माइनस लगा हुआ 24 दूनी 48। अब देखिए इन सभी को हम एक साथ जोड़ देंगे, PQR 1/1200। अब यहाँ पर देखिए 300, 300 300 कितना हो जाएगा दोस्तों 600। फिर इसी तरह यहाँ पर जोड़ घटाव कर देंगे तो 400 आ जाएगा, और ये हमारा 240 आ जाएगा। अब देखिए 2 जीरो इसमें भी 2 जीरो इसमें, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे, तो कटेगा, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा P बराबर, जब इसे काटेंगे दोस्तों तो 6 दूनी 12, देखिए कट रहा 1/2 आ जाएगा। Q बराबर क्या आ जाएगा, बीच वाला लेना, 2 जीरो इसमें भी होते हैं, 4 3 12 यानी 1/3 आ जाएगा। और R बराबर 1 जीरो कटेगा, लेकिन 12 दूनी 24, यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा एक ही जीरो कटेगा तो ये 120 बचेगा, तो 24 बचे 120 से होता है, यानी 1/5 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर हम माने थे दोस्तों शुरू में P बराबर 1/x, आप देखेंगे माना कि 1/x बराबर P माने थे, तो P की जगह पर आपको रखना 1/x जो हम शुरू में माने थे। Q की जगह पर दोस्तों आपको रखना 1/y बराबर 1/3, R की जगह पर आपको रख देना 1 क्या माने थे Z माने थे 1/5। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x बराबर 2 आ जाएगा, y बराबर 3 आ जाएगा, और z बराबर दोस्तों 5 आ जाएगा, और यही हमारा सही आंसर है। और आगे के क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव दोस्तों 17 नंबर में बोल रहा है कि यदि ABC समानांतर श्रेणी में हो तो सनी कितना का मान ज्ञात करें। यहाँ पर आपको ध्यान देना दोस्तों, बोल रहा है ABC समानांतर श्रेणी में, तो जब ABC समानांतर श्रेणी में होता है तो क्या होता है कि B 2 गुना होता है किसका, A + B का। यहाँ पर आपको हल पेश करने से मतलब क्वेश्चन उतारने के बाद हल में लिखना ऊपर में ही दोस्तों कि यहाँ ABC समानांतर श्रेणी में है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा A + B बराबर 2B, या 2B बराबर आप लिख सकते हैं A + B, नहीं C, या 2B बराबर A + C, A + C का दुगना होता है B समानांतर श्रेणी में, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर पहले हम इसको हल कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसका अप्लाई करेंगे इसमें आगे दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर क्या x + 2 x + 3 x + 4 है, तो आपको बस इसमें 1 या 0 लाने की कोशिश करना है। तो 0 कैसे आएगा, अगर हम दोस्तों यहाँ पर 3 में से 3 घटाएंगे तभी तो 0 आएगा, और 4 में से 4 घटाएंगे तब 0 आएगा, लेकिन कोई भी इसमें एक जैसा नहीं लग रहा, हमको एक जैसा करना पड़ेगा। तो देखिए हम क्या करेंगे कि R2 में दोस्तों 2 गुना कर देंगे, फिर क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ देंगे, 4 और 2 6 जोड़ देंगे तो ये भी 6 हो जाएगा। अब 6 में से 6 घटा देंगे तो कट के 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम किस में कर रहे हैं R2 में -R1 + R3 करेंगे, यानी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये R1 ये R2 और ये R3, R1 और R3 को जोड़ देंगे और R2 से घटा देंगे तो कट के 0 आ जाएगा। अब मैं नीचे लिखता हूँ, हम कर रहे हैं किस में R2 में, बाकी सब जैसे है वैसे लिख देना है आपको, x + 5 x + 2c। अब देखिए यहाँ पर आपको प्रक्रिया करना है, 2 गुना करिए इसमें, तो 2x + 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर माइनस हम कर रहे हैं R1 + R3, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा x x मिल के 2x, और यहाँ पर 4 और 2 6 हो जाएगा, फिर 2x + 2 और -2x, और ये भी माइनस अंदर संचय में जाएगा, तो 6 से 6 कटेगा और 2x से 2x कट जाएगा क्योंकि दोनों माइनस में था, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पर दोस्तों हम गुना करेंगे 2x + 8 हो जाएगा, और ये 5 3 8 घटा देंगे तो यहाँ पर भी 0 ही आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो सकता है, देखिए इसमें गुना करते हैं पहले 2 + 4b हो जाएगा, 2 गुना कर दिए R2 में
अब यहाँ पर माइनस कर देता हूँ इन दोनों को जोड़ कर, तो एक्स एक्स मिल के 2x हो गया, और फिर प्लस देखिए दोनों डिफरेंट है तो अलग अलग लिखना पड़ेगा 2c। अब इसका माइनस हम अंदर गुणा करेंगे, यहाँ पर एक्स भी था दोस्तों, तो 2x प्लस 4b माइनस 2x, इसका सभी साइन चेंज हो जाएगा, यानी माइनस में हो जाएगा, ए भी माइनस में हो जाएगा, सी ई एक्स माइनस में ई प्लस में है तो कट गया। अब यहाँ पर बचा क्या, देखिए सभी में लगभग 2 है, तो हम क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों 4 तो 2 दूनी 4, यानी 2 बाहर निकल गया, और ई बचा है, ई भी माइनस में है, तो यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लें तो क्या होगा, ए प्लस सी हो जाएगा। तो ये मान हमें यहाँ पर लिखना है, क्या आया है 2 इंटू 2b, और फिर माइनस दोस्तों ए प्लस सी आया। अब देखिए ऐसा हम क्यों किए, क्योंकि 2b का मान देखिए हम पहले ही निकाल चुके हैं समानांतर श्रेणी के अनुसार, इसी का मान दोस्तों हम यहाँ पर रखेंगे 2b पर, तो यह हल होगा। अब यहाँ पर हम x प्लस 2, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 2 है 0 0, यहाँ पर आपको लिखना है 2 इंटू 2b माइनस, यहाँ पर दोस्तों आपको लिख देना नहीं, ए प्लस बी के जगह पर देखिए ए प्लस सी के जगह पर ये क्या था, ए प्लस सी बराबर 2b, तो यहाँ पर माइनस 2b लिख देता हूँ मैं। समानांतर श्रेणी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, तो ये कट गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 गुने 0 यानी 0 आ जाएगा, एक्स प्लस 2 0, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 2, ये भी 0, आई भी तो कट ही गया, 2 गुने 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 2c। अब देखिए यहाँ पर किसी एक रो या कॉलम में अगर सभी अवयव शून्य हो तो डेल्टा का मान क्या होता है, शून्य होता है, ये आप गुणधर्म जानते होंगे, तो यहाँ लिखना है, यहाँ R2 के सभी अवयव शून्य है, इसीलिए डेल्टा बराबर क्या होगा 0 होगा, और ऑप्शन यहाँ पर ए सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन भी दोस्तों ऑब्जेक्टिव है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चलिए इसको हल करते हैं। कह रहा है यदि एक्स वाई जेड शून्येतर वास्तविक संख्याएं हो तो अभी इतना का व्युत्क्रम क्या होगा। इसका भी दोस्तों व्युत्क्रम यानी इनवर्स ज्ञात करना, तो इनवर्स का फॉर्मूला आप जानते होंगे 1/mod ए, एजवांट ए होता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है मोड ए और एजवांट का, तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों मैं ए बराबर जो दिया हुआ उसको लिख लेता हूँ, एक्स 0 0 0 वाई 0 0 0 0। अब हम इसमें पहले मोड निकाल लेते हैं, तो इसका मोड क्या हो जाएगा, 0 है दोस्तों, तो 0 का हम नहीं करेंगे क्योंकि 0 का 0 ही होता है, हम सिर्फ एक्स का करेंगे, तो यहाँ पर एक्स को झाँकिए और ऊपर वाला झाँकिए, तो वाई जेड माइनस 0, बाकी 0 का 0 ही होगा, उससे करने से कोई फायदा नहीं। मोड ए बराबर क्या रहा, एक्स वाई जेड, और इसका गुना करेंगे 0 के साथ तो 0 हो जाएगा, तो डज नॉट इक्वल 0, ये 0 के बराबर नहीं। अब इसमें हमें एडवांट की भी जरूरत है, तो इसका हम सखंड निकालेंगे, सखंड यानी A11 बराबर, इसको जाके तो क्या हो जाएगा दोस्तों वाई जेड हो जाएगा, और फिर माइनस 0, तो यहाँ पर वाई जेड ही रह जाएगा, A12 बराबर, इसको जाके तो देखिए दोनों तरफ एक में ना एक 0 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 माइनस 0 बराबर 0 आएगा। इसी तरह दोस्तों आपको सभी झाँक कर निकालना, जैसे इस तीसरा भी झाँकेंगे तो इसमें भी 0, इसमें भी 0, तो इसका भी क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा, तो सम संख्या 0 माइनस 0 बराबर 0 हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों मैं सभी का निकाल देता हूँ, 2 1 बराबर क्या हो जाएगा, इसका भी गुना करने पर 0 ही आ रहा, 2 2, इसमें भी दोस्तों हम करेंगे तो जी हाँ जेड इसमें आ रहा एक्स ही, और जेड गुना किए फिर इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 4 सम संख्या एक्स और जेड आ जाएगा। ये 2 3 का करेंगे तो 3 2 5 सम संख्या, और दोनों तरफ एक एक 0 तो 0 हो जाएगा। ये 2 1 करेंगे 3 1, हाँ, तो 3 1 4 सम संख्या हो रहा है, 3 1 में भी दोस्तों दोनों माइनस ही आ रहा है, तो इसका भी माइनस 0 हो जाएगा। फिर ये 3 2 करेंगे तो 3 2 5 विषम संख्या आ रहा है, इसका भी दोस्तों 0 0 दोनों तरफ है, तो गुना करके 0 हो जाएगा। ये 3 3 निकालेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स और वाई, माइनस हो जाएगा, तीनों एक्स और वाई है, और फिर उसके बाद एगो 0 तो 0 हो जाएगा, यानी इसका एक्स वाई आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है एजवांट आया, तो मैं इधर लिख लेता हूँ, आप नीचे लिखेंगे एजवांट ए का मान कितना आया है, आप इस दिशा में लिख दीजिए वाई जेड 0 0 0 एक्स जेड 0 0 0 एक्स वाई, ये है हमारा एजवांट ए का मान। अब इस फार्मूला पर दोस्तों हम इसको रख देंगे, क्योंकि व्युत्क्रम माने क्या होता है, तो व्युत्क्रम बराबर व्युत्क्रम यानी ए इनवर्स को दोस्तों हम व्युत्क्रम नहीं कहते हैं, इसका फार्मूला होता है मोड ए एजवांट ए। अब इसका फार्मूला हम
अप्लाई कर देंगे। मोड ए का मान कितना आया था, XYZ, और इज वांट ए का मान जो कि अभी हम निकालें। अब देखिए यहाँ पर इसको हमें इससे अंदर गुना करना, तो ये दोस्तों ऊपर चला जाएगा और ये नीचे। जैसे मान लीजिए मैं इधर बताता हूँ, इसको इसमें गुना करेंगे तो YZ तो ऊपर चला जाएगा लेकिन ये नीचे ही रह जाएगा। तो देखिए इसमें भी YZ है, इसमें भी YZ है, तो YZ से YZ कट गया तो यहाँ पर बचेगा क्या, 1/x बचेगा। और अगर इसका भाग हम जीरो से करते हैं तो किसी को भी जीरो से करें जीरो ही आता है। तो ए इनवर्स बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको अंदर गुना करने पर दोस्तों YZ से YZ कट गया, तो अभी मैंने बताया कि 1/x बचा है, जीरो का जीरो ही रहेगा। इसमें x और z कटेगा, x और z तो इसमें y बच जाएगा, और इसमें x और y कटेगा तो इसमें z बच जाएगा। अब इतना या अब इतना भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में इतना नहीं दे रहा। देखिए अगर मान लीजिए x के पावर 1/x है, तो इसको जब हम ऊपर ले जाते हैं तो क्या होता है, इसका साइन चेंज हो जाता है, यानी प्लस से माइनस में हो जाता है। तो उसी तरह यहाँ पर भी दोस्तों ऑप्शन में थोड़ा घुमा दिया, इसको ऊपर कर दिया, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/x को -x, और फिर से अगर इसको हम नीचे लाना चाहें तो ये प्लस में हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। तो इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं। तो y इनवर्स 0 0 z इनवर्स, यही दोस्तों इसका सही आंसर आ जाएगा इनवर्स में। तो यहाँ पर किस ऑप्शन में दे रहा है, ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों देखिए XYZ भी है, लेकिन ये तो कट गया, तो इस पर आपको ध्यान नहीं देना, इसको काटे थे तब इतना आया था। देखिए ये वाला हमारा सही आंसर होगा और ए। और इसमें अगला एक क्वेश्चन है 19 नंबर दोस्तों, ये भी ऑब्जेक्टिव का है। यदि ए बराबर इतना, जहाँ 0 बड़ा है थीटा से और ई बड़ा है 2π से, मतलब 2π बड़ा है, तो इतना में क्या होगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें इसे हल करना पड़ेगा। हल सिंपल ही तरह से करेंगे, आपको लिख लेना है कि दिया है इतना, और इसे हम प्रसारण करते हैं डायरेक्ट, क्योंकि इसमें गुणधर्म लगाने से कोई फायदा नहीं, 1 1 दिख ही रहा है और अलग अलग। यहाँ पर इसको हम प्रसारण करेंगे दोस्तों ई मोड, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू इसको जाके 1 से गुना कीजिए, 1 में तो 1 माइनस साइन से साइन में कीजिएगा, दोनों सेम जात के हैं तो स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस साइन थीटा का करेंगे, बीच वाला भी जाके तो इसका गुना होगा इसके साथ, तो देखिए माइनस लगा हुआ तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और इसमें भी माइनस है और एक पहले से माइनस होता था, माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा। अब लास्ट वाला रह गया +1, इसको जाके तो साइन साइन, यहाँ पर दोस्तों दोनों सेम बात के हैं तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये भी दोस्तों माइनस माइनस मिल के +1 हो जाएगा। लेकिन ये भी दोस्तों प्लस में ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस छूट गया, माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा। अब देखिए ई कट गया, तो साइन गुने जीरो करेंगे तो जीरो ही आएगा, यानी ई मोड का मान कितना आ रहा है। यहाँ पर भी दोस्तों थोड़ा डिफरेंट हो रहा है, क्योंकि माइनस छूट गया था, तो यहाँ पर भी माइनस माइनस एक प्लस हो जाएगा। अब इसको एक बार नीचे लिख लेना, 1 गुना करेंगे इतना में तो इतना ही रह जाएगा, और ये तो पूरा जीरो ही हो गया, तो इसको नहीं लिखेंगे। फिर प्लस साइन स्क्वायर थीटा +1, ये मोड बराबर क्या हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, फिर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम जाते हैं, इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए इसका कुछ कंडीशन दिया हुआ था, वो हम अप्लाई करेंगे। 2 × 1 प्लस हम, तो यहाँ पर दोस्तों इसको ले लेते हैं पहले 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बड़ा है 1 से, तो इसमें 1 जोड़ेंगे, और इधर भी दोस्तों हम 1 जोड़ देंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा देखिए 1 साइन स्क्वायर, और ये हमारा 1 1 मिलकर 2 हो जाएगा। अब 2, अब फिर से दोस्तों इसमें हम दोनों तरफ गुना करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 गुने 2, और ये दोस्तों हमारा क्या था, अब ये वाला था, हाँ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इधर भी कर देते हैं 2 से गुना, तो यहाँ पर आ रहा है 2, और 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये दोस्तों नहीं आएगा, और ये हमारा 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब जो ये कंडीशन आया है, अब जैसे ये किसका मान आया, मोड ए का मान आया, तो इसको हम डिटर्मिनेंट ए भी लिख सकते हैं, इतना को इतना लिख सकते हैं, और इसका कंडीशन कितना के बीच में है, 2 से 4 के बीच में, और यहाँ पर लगाओ बराबर भी, तो इसको दोस्तों बराबर जब रहता है तो हम बड़की कोष्ट में इसे लिखते हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2 से 4। तो हाँ ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए डी सही आंसर है। तो इस वीडियो में मैंने सभी क्वेश्चन का दोस्तों एक एक कर विस्तार सोल्यूशन बताया है।
तो आपको कमेंट करके बताना है वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपने सारे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा।